गाइस, वेलकम बैक टू क्रेवी स्पेनिश। तो जनरली एक डाउट के साथ में आई हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि मैं स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ, फ्रंट एंड से करूँ तो HTML से करूँ, CSS से करूँ या रिएक्ट से करूँ, व्हेन इट कम्स टू बैक एंड Node.js से करूँ अपना, या फ्लास्क से स्टार्ट कर दूँ, डेटाबेस हो गए तो मोंगो करूँ, सुपाबेस करूँ या अपना PostgreSQL करूँ। ये डाउट के साथ साथ हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, 2-3 घंटे का वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, 1 हफ्ता 15 दिन ऐसे ही चला जाता है। बाद में हमें पता चलता है ये चीज तो हमारे लिए बनी ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें इसमें आगे जाना ही नहीं है। इसके लिए मैं एक सिंपल सा सोल्यूशन लेके आई हूँ। सोल्यूशन तो सुनो। सोल्यूशन ये है कि 5 मिनट में हम एक लैंग्वेज को कवर करने वाले हैं। कैसे? पहली चीज समझ लीजिए, आज मैं आपको रिएक्ट पढ़ाने वाली हूँ। उसमें पहला चीज मैं ये पढ़ाऊंगी कि रिएक्ट है क्या, ठीक है। एंड आपको ये बताया जाएगा कि रिएक्ट क्यों दूसरे लैंग्वेजेस के ऊपर प्रेफर किया जाता है, यानी कि HTML CSS के से भी अच्छा रिएक्ट क्यों है। तीसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्ट आपको बनाना कैसे है, अपने VS कोड में कोड कैसे लिखना है, ना एग्जीक्यूट करके देखेंगे। हो गया ना सभी चीजें? समझ लीजिए इससे 2 यूज केसेस है, ठीक है। पहला यूज केस ये है कि आपका हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि चीजें कैसी वर्क करते हैं, आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि इंटरव्यूज में पूरा का पूरा आपको नहीं पूछा जाएगा कि बैठ के आप पूरा आप बना के दिखाओ। बस आपको इतना उन्हें समझाना है कि मुझे ये चीज पता है, आप इसमें मुझे काम दोगे तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इतना चीज हम सीखने वाले हैं, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये PDF दे दूंगी आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो पहले समझते हैं React.js है क्या। React.js एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है बेसिकली, जो फेसबुक ने डेवलप किया था इंटरैक्टिव UI बनाने के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनते थे पहले, अभी बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है React के, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी इन्हें यूज किया जाता है। तो अभी क्यों React.js को ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस लाइक HTML CSS जो लैंग्वेजेस पहले फ्रंट एंड में ज्यादा हाइप में थे ना, उसको बीट करके React क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि एक चीज की वजह से, वो ये है कि वर्चुअल डॉम नेचर। वो वर्चुअल डॉम क्यों है? देखो, रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। समझ लीजिए रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट्स हम खोलते हैं, एक रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट्स, ठीक है, और एक में हम खोलते हैं नॉन रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट्स, ठीक है, नॉन रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट्स, नॉन रिएक्ट वेबसाइट्स वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट बेस्ड वेबसाइट्स में एक चीज होती है, समझ, एक वेबसाइट है जो रिएक्ट को यूज करके बनाया गया है, ठीक है, ये एक चीज है। दूसरा नॉन रिएक्ट वेबसाइट, एक स्टैक ओवरफ्लो कुछ तो वेबसाइट है, वो ओपन करके बैठते हैं। तो देखिए वर्चुअल डॉम का नीचे कैसे बिहेव करता है। जब भी कुछ चीजें हम चेंज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये साइड पे हूँ, ठीक है, दूसरे साइड पे मुझे जाना है, दूसरे पेज पे जाना है। समझ लीजिए ये भी एक पेज है, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। क्या आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो लोड बटन, यहाँ पे जो मेरा एरो मार्क है ना, यहाँ पे जो लोड है ना, वो रीलोड नहीं हो रहा पेज, क्योंकि समझ लीजिए। और एक चीज मैं क्लिक करके दिखाती हूँ, इस पे क्लिक किया तो क्या आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये नाव बार पे ये लोड नहीं हो रहा है। कौन से भी मैं पेज पे जाऊं तो ये लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिएक्ट से बना है। व्हाट डज इट मीन? मतलब कौन सी भी चीज हम कोड में, एक स्मॉल सी चीज है, ये एक पेज है ना, इसमें मैंने चेंजेस किया तो सिर्फ यही चीज रीलोड होगा। कुछ चेंजेस इसमें मैंने किया, कुछ अपडेशन मैंने इसमें किया, तो यही चीज चेंज होगा। कंप्लीट ऐप नहीं चेंज होगा, या कंप्लीट वेबसाइट फिर से रीलोड नहीं होगा। अब ये देखिए, अब ये एक ऐप है जिसमें रिएक्ट यूज नहीं किया है, बहुत पुराना सा वेबसाइट है, जहाँ पे रिएक्ट यूज नहीं किया गया है। मैं एक ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, अबाउट, एंड आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा एरो मार्क दिख रहा है ना आपको, रीलोड दिस पेज बोल के है ना, उस पे ध्यान दीजिए। अबाउट पे मैंने क्लिक किया तो रीलोड हुआ, देखा आपने, क्योंकि ये रिएक्ट से नहीं बना है। एक भी चीज, छोटी सी छोटी बटन भी मैं चेंज करूँ या नाव बार भी चेंज करूँ, तो पूरा का पूरा वेबसाइट फिर से रीलोड होता है। ये नॉन रिएक्ट वेबसाइट है। रिएक्ट का यही अच्छी बात है कि दूसरे पेज पे मैं जाऊं, यानी कि मैंने दिखाया आपको, जैसे कि ठीक है, इसमें जाऊं कोड अकेडमी, फिर से जाऊं मैं, ठीक है, एंड इसमें जाके दिखाऊं आपको, रीलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ जो चीज चेंज हुई है वही चीज चेंज होती है। तो यही है रिएक्ट का स्पेशल क्वालिटी। वर्चुअल डॉम के बारे में हर एक इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अगर आपको रिएक्ट आती है तो ये आना बहुत जरूरी है। दूसरा एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करती हूँ, JSX, यानी कि HTML कोड को जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वही एक का उसकी खासियत है। तो बिना देरी के हम अपने कोड पे जाते हैं, ठीक है। पावरशेल अपना ओपन कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ओपन मत करना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम दिखाता है, ठीक है, जब आप VS कोड में ओपन करते हो तो पहले हम कैसे करते हैं, npx node.js। तो देखो मैं समझ चुकी हूँ कि आपने node.js अपना इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। npx क्रिएट, वरना मेरा पिछले ऐप्स में आप जाके देख सकते हो, क्रिएट रिएक्ट ऐप। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्रिएट रिएक्ट आप एक कीवर्ड बोलते हैं ना, ऐसा है। रिएक्ट आपको क्रिएट करने के लिए ऐप का कुछ नाम देते हैं, आप, ठीक है, ऐप 8 बोल के
मैंने एक ऐप क्रिएट किया। थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये, तो आ चुका है, ठीक है? तो अभी वही सजेस्ट कर रहे हैं सीडी, मतलब जो ऐप मैंने बनाया है ना, ऐप का नाम जो मैंने रखा है उस पे जाओ। सीडी ऐप इट में मैं गई एंड उसके बाद मैंने किया एनपीएम स्टार्ट। मुझे 2 चीज़ें आपको सिखानी है यहाँ पे, एनपीएम स्टार्ट। पहले तो रिएक्ट ऐप क्रिएट कैसे करना वो सीख लिया हमने, थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये, ठीक है? पहले तो वो जो ऐप क्रिएट होता है ना एक्चुअल में पहली बार जो हमने कमांड दिया तो उसपे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। इस पे जल्दी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं आपको सिखाऊँगी यहाँ पे, हैप्पी हैकिंग वगैरह कुछ है, हैकिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? सिंपल कर रहे हैं। तो देखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। तो 1 एटर्निटी लेटर फाइनली आ गया। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है, यूजुअली इतना नहीं लेता है, तो चलिए वेट करते हैं 2 मिनट और। One ये आ hour गया later, और एक चीज़ भी 2 दिखानी है hours आपको, वो तो later, और भी टाइम 3 hours later. A few moments later. लगेगा। तो यहाँ हमारा रिएक्ट ऐप आ चुका है। यहाँ पे देखो इतना ही आता है जब हम पहली बार क्रिएट करते हैं। कुछ कोड में हम चेंजेस करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लर्न रिएक्ट बोलने पे जो भी रिएक्ट का आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप एपीआई रेफरेंस वगैरह लेके यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? जब आप पहली बार क्रिएट करते हो तो इतना सब कुछ आ जाता है। अब डायरेक्टली अपने वीएस कोड में से कैसे लेके जाना है, ठीक है? वही मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। चलो इसे कोड क्लोज करते हैं। कोड लिखना क्या है ताकि आपका ये सारा कोड जो है ना, जो रिएक्ट का भी क्रिएट हुआ है, इसका बेसिक सा एक फॉर्मेट क्रिएट होता है, सोर्स जिसके अंदर app.js app.css वगैरह क्रिएट होता है। इसमें कैसे करना है, कोड स्पेस है ना, फिर डॉट देना है। मैं बताती हूँ आपको। कोड स्पेस दिए के बगैर डॉट दिया तो कुछ एरर आता है, ठीक है? तो कोड देना है, स्पेस देना है, डॉट देना है, ये वीएस कोड में अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है? खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, कुछ फोल्डर वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सोर्स में जाना, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वो खुद का फॉर्मेट क्रिएट करता है, जहाँ पे नोड मॉड्यूल्स पब्लिक वगैरह पता है ना आपको, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है? ये जो है ना, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे जो आपके वेबसाइट में आ रहा था दिस थिंग एंड ऑल, वो यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है इन द सेंस यहाँ पे है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है। पब्लिक वगैरह में इमेजेस वगैरह आते हैं, सोर्स वगैरह में एक्चुअल में हमारा कोड होता है app.js, जिससे जो यहाँ पे आप चेंजेस करोगे ना, वही चेंजेस आपको वेबसाइट में दिखेगी। इस कोड के बदले में हम एक कोड पेस्ट करेंगे। वो क्या कोड है, इसे हम सेव करेंगे, ठीक है? सेव करने के बाद अपना टर्मिनल ओपन करो, न्यू टर्मिनल, ठीक है? इसे क्लोज, इसे ओपन, थोड़ा टाइम लेगा, या आ गया। ऐप 8 आप करेक्ट हो, ऐप 8 में हो, ऐप 8 आ रहा है, ठीक है? बिल्कुल सही है, हम पाथ में करेक्ट है एंड इसे सेव कर लिया। तो ये मैंने एक सिंपल से उसके रिप्लेस करके कोड लिखा है। एक्चुअली वो कोड भी कुछ गलत नहीं है, बस वो सिंपल सा अभी जो रेड का लोगो है ना वो दिखा रहा है, इसकी वजह से मैंने आपके ये लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने बताती हूँ आपको। पहले तो हमारे जाके देखो, यहाँ पे एचटीएमएल भी लिखा है हमने इसके अंदर, उसके अंदर सीएसएस भी लिखा है, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग की है। हेलो रेड बोल के आएगा। कितने बार हम सबमिट बटन के वो क्लिक करेंगे ना, या सेट का ऑन क्लिक करेंगे ना, उतनी बार वो काउंट होगा, ठीक है? तो एक सिंपल सा फंक्शन है। हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे अभी, एनपीएम स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट कर देंगे ना, एनपीएम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, अपना वेबसाइट ओपन होगा, या आप बोल लो, ठीक है? रिएक्ट का ओपन हो जाएगा। क्या बात है, ये थोड़ा जल्दी ओपन हो रहा है। तो या अभी हम देखेंगे जो कोड हमने लिखा है वो यहाँ पे शो होगा। हेलो रिएक्ट बोल के क्लिक, यू क्लिक इट 0 टाइम से, क्लिक इट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इनफिनिट, मतलब कितना हो सकता है उतने टाइम पे। आप लिमिट कुछ रखा नहीं है तो क्लिक करते जा सकते हो। सो दैट्स इट, इतना सिंपल सा कोड था। एक कोड को एक बार एनालाइज कर दीजिए, इतना सिंपल सी चीज है। अगर उन्होंने बोल भी दिया कि आपको रिएक्ट लिख के दिखाना है हमें कैसा है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो आराम से क्रिएट करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब फ्री विस्पानिश।